दुनिया में बहुत से शहर हैं, लेकिन बनारस सिर्फ एक शहर ही नहीं बल्कि एक एहसास है, जहाँ की सुबह गंगा आरती की धुन से शुरू होती है और शाम जीवन के अध्यात्म का एहसास कराती है। रोड पर दौड़ता बनारस जीवन की भागदौड़ दिखाता है, तो वहीं घाटों पर बसा बनारस मन में चल रहे शोर को शांत करता है। यहाँ समय जैसे ठहर जाता है। सदियों पुरानी गलियाँ, घाटों की कहानियाँ, मंदिरों की घंटियाँ और हर हर महादेव का गूंजता स्वर हर कदम पर आपको एक ही एहसास करवाएगा कि यही तो है शिव की नगरी। यहाँ गंगा किनारे बसे 84 घाट आपको जीवन और मृत्यु का अनोखा दर्शन करवाते हैं, जिससे जीवन की शून्यता का ज्ञान होता है और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। हजारों साल पुराना यह शहर आपको उन एहसासों का अनुभव करवाएगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। इसीलिए तो कहा जाता है, आप काशी आ तो सकते हैं, लेकिन अपने मन से काशी को निकाल नहीं सकते। हेलो दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ की सुबह दुनिया की किसी भी सुबह से अलग होती है। तो मैं जा रही हूँ 80 घाट की मॉर्निंग आरती देखने। तो चलिए आपको भी साथ लेकर चलती हूँ। सुबह के करीब 4:50 का समय हो रहा है। घाटों पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आसमान भी धीरे धीरे अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ रहा है। भक्तों की भीड़ यहाँ जमा होना शुरू हो गई है और आरती भी बस कुछ ही टाइम में स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए आरती में शामिल होते हैं। सुबह के लगभग 4:30 बजे हैं और बनारस अभी अभी जाग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये शहर कभी सोता ही नहीं। हर तरफ एक अलग सी शांति है और गंगा के किनारे बैठते ही मन अपने आप शांत होने लगता है। मेरी सुबह की शुरुआत हुई 80 घाट की सुबह की आरती से। सुबह की ठंडी हवा, मंत्रों की आवाज और उगते सूरज के साथ गंगा के ये नजारे, सच कहूँ तो कैमरा इसकी खूबसूरती कैद ही नहीं कर सकता। मम हृदये प्रकाशो ज्योतिर्मय रूपे ॐ ज्योतिर्मयी नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों, माँ गंगा जी की पवित्र आरती समाप्त हो गई है और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं बनारस आई थी तो मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी। ज़िंदगी की भाग दौड़ में मैं उलझ चुकी थी और मन में काफ़ी ज़्यादा शोर था। लेकिन जैसे ही मैं आरती में शामिल हुई, ऐसा लगने लगा कि सारा शोर शांत हो गया। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि जब भी आप बनारस आएँ तो यहाँ की आरती में ज़रूर शामिल होएं।
क्योंकि ये सिर्फ एक आरती नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है जो आपको दिल से बदल देता है। गंगा आरती के बाद मैंने गंगा माँ की पूजा की। अब मैं निकल पड़ी नाव से बनारस को देखने। कहते हैं कि बनारस को अगर सच में महसूस करना है तो उसे गंगा के बीच से देखो। यहाँ से हर घाट की अपनी एक अलग पहचान और एक अलग कहानी नजर आती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही मैंने नमकीन का पैकेट ओपन किया, इतनी सारी सीगल बोट के पास ही आ गई। ये पल मेरे चेहरे पर स्माइल दे गया। दीप्यते श्वासे श्वासे ब्रह्म स्वरूपम्। भोले बाबा तो ये काशी के नगरी में ही पर टिका हुआ, उन्हीं के त्रिशूल पर टिका हुआ है। इतना आता है आंधी तूफान, पानी आता है, इतना बिजली फिजली गिरता है, मगर यह काशी में नहीं, उनके त्रिशूल पर सब हृदय है, उन्हीं के सहारे यह काशी टिका हुआ है। जिस दिन भोले बाबा नहीं रहेंगे उस दिन यह सब समाप्त हो जाएगा। बनारस मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं यहाँ आई थी एक रीज़न की वजह से। वो ये था कि मैं अपनी ज़िंदगी से अगर सच बताऊँ तो हार चुकी थी और बहुत सारी कन्फ्यूजन हो चुकी थी। करियर की टेंशन, जॉब की भागा दौड़ी, अलग ही पूरी इतनी सारी उलझनें थी कि मैं अपने आप को घुटन महसूस होने लगी थी मुझे। तो मैंने बस अपना बैग पैक किया और मैंने सोचा कि ये सारे सवालों के जवाब मुझे सिर्फ एक ही शहर में मिल सकते हैं और वो है बनारस। जैसे ही मैं बनारस आई, मैं गंगा आरती में सबसे पहले शामिल हुई और उस आरती में शामिल होने के बाद मेरे मन में जो शोर था वो बिल्कुल स्थिर हो गया। सारे सवालों के जवाब मुझे धीरे धीरे मिलना शुरू हो गए और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे शिव जी की आशीर्वाद की वजह से ही हो पाया है। और मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ कि शिव जी ने मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य दिया। और मैं आप सबको यही कहूँगी कि अगर आपकी भी लाइफ में कोई कन्फ्यूजन चल रही है या आपको कोई आंसर्स नहीं मिल रहे हैं और आप थक चुके हो इस ज़िंदगी से, भाग दौड़ से, तो मैं आप सबको बस यही कहूँगी कि आप सिर्फ़ और सिर्फ आप कुछ मत करिए, बस एक बार बनारस आइए, आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो बस इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगी, नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभू। हेलो बोल दे, हाय, हर हर महादेव बोल दे, जोर से, हर हर महादेव। बोटिंग के बाद मैं पैदल निकल पड़ती हूँ घाटों को एक्सप्लोर करने। घाटों पर सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, कला भी जिंदा है। कोई कैनवास पर बनारस को उतार रहा है तो कोई अपनी नजरों में इसे हमेशा के लिए कैद कर रहा है। हर इंसान बनारस को एक अलग नजर से महसूस करता है।
लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ये सभी घाट गंगा नदी के किनारे बसे हैं। गंगा जी का महत्व सनातन धर्म में सबसे ज्यादा है। मनुष्य के जन्म से लेकर मुक्ति तक के सफर में गंगा माँ का साथ होता है। सुबह सुबह हजारों लोग गंगा स्नान करने आते हैं। किसी के लिए ये आस्था है, किसी के लिए एक परंपरा और किसी के लिए मन की शांति पाने का एक तरीका। मैं बस चलते चलते एक घाट से दूसरे घाट पहुंच रही हूँ। हर कुछ कदम पर नजारा बदल जाता है। कहीं मंदिरों की घंटियाँ सुनाई देती है, कोई भजन करते हुए जा रहा है और कहीं साधु ध्यान में बैठे शिव जी को याद कर रहे हैं। यहाँ हर घाट का अपना अलग माहौल है। घाटों पर पैदल चलते हुए मुझे एहसास हुआ कि बनारस के ये घाट सिर्फ हिंदू धर्म में महत्व नहीं रखते, बल्कि ये जैन धर्म के लिए भी महत्व रखते हैं। शिव जी की यह नगरी अपने अंदर सभी धर्मों को सजा कर रखती है और इसका एग्जाम्पल है ये जैन घाट। गंगा किनारे घाटों पर चलते हुए मैं आ जाती हूँ सत्य के दर्शन के लिए। एक ऐसे राजा जिनके सत्यवादी होने की काफी कथाएं हैं और उन्हीं राजा के नाम पर इस घाट का नाम पड़ा हरिश्चंद्र घाट। कहते हैं इस घाट का नाम राजा हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा। वो राजा जिन्होंने सच्चाई के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना राज्य, अपनी दौलत, यहाँ तक कि अपना परिवार भी, और सच्चाई की रक्षा करते करते इसी घाट पर शमशान का काम करने लगे थे। बनारस का ये घाट सिर्फ एक जगह नहीं है, ये सच्चाई और त्याग की कहानी है। ध्यानम् अनंत ज्योति सर्व शांति सर्वोपकारी हृदय दीप प्रज्वलित हरिश्चंद्र घाट से आगे बढ़कर मैं और घाटों की कहानियां जानने के लिए निकल पड़ी। बनारस में टोटल 84 घाट है और ये 84 घाट मिलकर जीवन के 84 लाख योनियों का प्रतीक है। सुबह की शांति, दोपहर का जीवन, शाम की आरती और रात की निशब्दता। बनारस के घाट जिंदगी को पूरे चक्र में दिखाते हैं, या हम यह भी कह सकते हैं जन्म से मोक्ष तक का सफर देखना है तो काशी आना पड़ेगा। घाटों का सफ़र करते करते मैं आ गई हूँ केदार घाट पर और अब मैं जा रही हूँ अंदर केदारेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। कहते हैं कि जो भी भक्त हिमालय के केदारनाथ मंदिर नहीं पहुँच पाते, वो अगर यहाँ के केदारेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं तो उन्हें उसी के बराबर का फल मिलता है। तो चलिए हम भी दर्शन करते हैं महादेव के। काशी की पवित्र गलियों और केदार घाट के पास स्थित है श्री गौरी केदारेश्वर महादेव जी का मंदिर। मंदिर का वातावरण अद्भुत शांति और दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। घंटियों की आवाज, हर हर महादेव के जय घोष और गंगा की पावन लहरें यहाँ आने वाले हर भक्त को आध्यात्मिक अनुभूति कराती है। यहाँ दर्शन के बाद मैं बनारस की गलियों से होते हुए अपने स्टे की तरफ चल पड़ती हूँ। बनारस की गलियाँ
इतनी पतली है कि दो लोग मुश्किल से साथ चल सकते हैं। हर गली में एक छोटी सी दुकान, हर दुकान की अपनी अलग पहचान, कहीं पुरानी किताब की स्मेल, कहीं चटपटे खाने की खुशबू और कहीं पर सितार की हल्की आवाज। ये शहर तुम्हें कंफ्यूज करता है पर खोने नहीं देता। तुम भटक सकते हो पर घूम फिर के वहीं आ जाओगे जहाँ तुम्हें होना चाहिए। इसी तरह गलियों से होते हुए मैं आ जाती हूँ अपने स्टे पर। यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करके मैं वापस घाट की तरफ निकल जाती हूँ और पहुँच जाती हूँ बनारस के उस घाट पर जो आपको जीवन के सत्य के दर्शन करवाता है। मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जो आपको अंदर से हिला कर रख देता है, क्योंकि ये घाट वो सत्य दिखाता है जो हम जीवन की भागदौड़ में नहीं देख पाते। इसे काशी का मोक्ष द्वार भी कहते हैं। यहाँ चिता की आग कभी ठंडी नहीं पड़ती। मैं यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं पाई और स्कूटी लेकर निकल पड़ी एक नए घाट की तरफ जो फेमस है नमो घाट के नाम से। ये है नमो घाट, बनारस का एक नया और सुंदर घाट जहाँ एक तरफ बनारस अपनी हजारों साल पुरानी परंपराओं को संभाले हुए है, वहीं नमो घाट उसी विरासत को एक नए और मॉडर्न रूप में पेश करता है। थोड़ी देर में स्टार्ट होती है वो शाम जिसका इंतजार हर कोई करता है, माँ गंगा की भव्य आरती। भरोसा यही कि परोस तिहारे है, भरोसा यही कि परोस तिहारे है, भरोसा यही कि परोस तिहारे। पहली बार मैंने गंगा जी की आरती इतनी पास से देखी है और बनारस की इस यात्रा में यह मेरे लिए यादगार पलों में से एक बन गया। आरती के बाद कुछ समय मैंने इस घाट पर बिताया और फिर रात काफी हो गई तो मैं वापस अपने होटल आ जाती हूँ ताकि कल सुबह मैं बनारस में एक नए सफर के लिए तैयार हो सकूँ। कल हम दर्शन करेंगे काशी विश्वनाथ काल भैरव मंदिर और बनारस के कुछ और पवित्र स्थलों के। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग पे। हर हर महादेव दोस्तों।